और घर आने जाऊँ छोड़ जना अगर काम यार कुछ नहीं करेंगे मेरे मजदूरी मन मिल जाने तो मैं मेहनत कर जाओ ये 7-8 लाख रुपए बाकी जी अपना अपना पेमेंट चाहिए आप तो थक गाटा सरपंच की ग्राम सेवक की मोहर लग जाएगी, साइन हो जाएगी, आधे घंटे में साहब उनका काम हो जाए। यदि उत्साहित तो मैं हमारा भुगतान करवाओ, नहीं हमारे मरने के बाद में करवाओगे क्या? राम राम जी, मैं आशीष और थे देख रहा हो खबरियो सिक्कर। यदि खबरियो सिक्कर पर नया हो तो चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नीचे बेल आइकन को निशान प्रेस कर लो ताकि हमारी आबाड़ी वीडियो को नोटिफिकेशन थारकन सबसे पहले पहुंच जाए। फिलहाल में आपा खड़िया हाँ सिक्कर जिले का खंडेला तहसील में एक गांव आयो है कोटड़ी लुहारवास, और बठिया को एक मामलो प्रकाश में आयो है कि अठिया का भूतपूर्व सरपंच का कार्यकाल में गांव का कुछ मजदूर और कारीगर काम करया पंचायत के लिए, और साथ में जो ठेकेदार ही वे निर्माण कार्य के लिए सामग्री डलवाई ही, तो बाको जो भुगतान है वो अभी तक भी सरकार द्वारा कौन करो गयो है, जिसके कारण जो मजदूर ही जो कारीगर ही और साथ में जो ठेकेदार ही वे बेचारा आठी बठी का सरकारी दफ्तरा का चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं और अभी तक भी बाको भुगतान जो है वो कोनु यो है। तो आज आप मजदूरा से, कारीगरा से, ठेकेदार से और अठिया का भूतपूर्व सरपंच के साथ साथ अठिया का वर्तमान सरपंच है और संबंधित अधिकारियों से जानवा को प्रयास करसिया कि के यो पूरा मामलो है और के कारण से आप मजदूरों को भुगतान कौन करो गयो, जिसके कारण वे परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम गाशीज है। कड़िया का जो ज्यादा नहीं हो कताक दिन पहले थे काम करया जा मैं 3 साल हो गया अब काल कड़े कड़े काम करया जा, के काम करया जा थे? ओ बिलो बड़ो काम करो तो मैं शामियाड़े दूधाड़े नार पर लोहारास और कोटड़ी जो बलोका की सड़क बिछाई जाए जब भी में मजदूरी करी जी थे। हाँ, भीम में मजदूरी तो थाने पूरा पीछा टकरिया चाहिए कि थोड़ा बहुत टकरिया जी? नहीं पूरा तो कन्या टकरिया 20-25,000 रुपया टकरिया जी। सरपंच ने पुरान जाकर भी जाए और नोड़ा ने भी जाए और ग्राम शेख ने भी कोई 20 चक्कर काट लिया और मतलब गाड़ो दुखियो हो रहे तू और घर आने जाऊँ छोड़ जना अगर काम यार कुछ नहीं करेंगे जो जाऊँ छतरी बरी है दाम को लिया तो अब मैं दाम कौन करो मैं मारो धंधो करो जो मेहनत करी जी, मैं तो मेरा धंधा का मेहनत का पैसा मांग रहे तो बाकी और मैं यहाँ गलत मैंने मांग रही मैं तो वह रुपया जमा था वह 25,000 रुपया टकरिया थे बस जमा था। मेरा मामरा ना हो जाए कोटड़ी करे बड़ा सा कताक दिन पहले थे काम करया जा? मैं करे 3 साल पहले काम करे तो कहीं काम करता थे? ओ बल्ला को काम करता हूँ, बल्ला लगाता मैं। कताक साल काम करया जा थे? मैं करे था 3-4 साल काम कर दी मैं। 3-4 साल काम करया जा। कड़े कड़े ब्लॉक लगाया जाते? ब्लॉक लगा दियो मैं कोटड़ी में कर दियो, दूधाड़ा पकड़ दियो, नरसाड़ा पकड़ दियो, झाड़ाड़ा पकड़ दियो और लोहारास कर दियो, नारपरम कर दियो और नरसाड़ा पकड़ दियो और भी जगह पर वो कर दियो मेरा ये। तो अति जगह थे काम करया तो सारा पैसा ही थारा अभी तक अटकरिया जी गए? सारा तो थोड़ा 10,000 मेरा अटकरिया जाए और थोड़ा बहुत पहले मेरे आ चुका जाए। तो थे ई मामला में कोई ना उगत करायोगे? मगर ये बाद में मेरा 10 में पैसा सरपंच में जाए पुराने टाइम में नेड़ा को जाए और अभी तक कोई मारे कोई सुनाई नहीं करी। अभियान लागे तो अभियान में जाए पंचायती में खे जन्म को साहब मेरा गरीब आदमी तो मेरा पैसा मेरे मजदूरी मन मिल जाने तो मैं मेहनत कर जाओ ये अब बोले मैं अभी तक कोई सुनाई नहीं। कड़िया करे बड़ा जो थे ठीक कहीं काम करता? मैं ब्लॉक लगाता, मैं मिस्त्री हो। कताक साल पहले थे पंचायत के लिए काम किया था? 3 साल पहले की बात है, जसू ब्लॉक लगाया, जसुमा को पेमेंट बाकी रेड है। कतो पेमेंट जो है वो थारो बाकी चाल रहे थे? मेरे लगभग 15,000 रुपया बकाया चल रहे हैं। तो ये मामला में थे कोई न बोलिया को नहीं के पिछा के बारे में? बोल पान तो मैं तो पंचायत में भी जा किया, ग्राम सेवक जी से भी बात कराया, सरपंच जी आया बात भी बात कराया, कहते मिल जाएगा बात भी तो बाद में बयान लगे, बयान में भी गया था हम ग्राम सेवक जी कहते हो अब की बार दवाई डाला, फिर भूतपूर्व जो सरपंच बात कर तो आता 2.5 साल कि मैं करवाओ मैं पैसा किया है सब। तो मैं तो खुद में मेहनत मजदूरी कर आदमी टाइम पास करवा आदमी यहाँ
तो भाई माँ को तो भुगतान हो जाए तो 2 रुपया घर में काम आवे, तो मैं तुम्हारा भुगतान चाहवा वाकई पेमेंट हो जाए। कमल कुमार साहे कड़िया करे बड़ा जो कोटड़ी द्वारा कताक दिन पहली पंचायत में काम करया जा 2015 से लेकर 2020 तक। जी टाइम पे सरपंच कौन छो? गोकुल चंद जी, ममता देवी सरपंच आ। तो के काम करता थे पंचायत में? पंचायत में ठेकेदारी को काम करता, जो सरपंच जी ग्राम सेवक जी सामान मंगाता, रोडी सीमेंट बजरी बिकी पूर्ति करता और वह बिल देता और मैं पेमेंट हो जाता। कतो पेमेंट थारो बच रहे हो जाए? 7-8 लाख रुपया पहले को पेमेंट? पहली को पेमेंट हो गया, 7-8 लाख रुपया बाकी जी। तो अब थे ये मामला पे किने किना अवगत कराए हो? पूर्व सरपंच कन रोज की जावा और वही समाचार कौन मिला को पिसा को, और नया सरपंच कन भी जाके आया था, वह भी कोई समाचार कौन दी, कोई जवाब को नहीं। के टाइप को मटेरियल्स है जो थे पंचायत में सप्लाई करता? सीमेंट बजरी रोडी जो भी कोई पंचायत में काम होता वो सारी सप्लाई आप ही करता। तो अब थे ही मामला में कहीं चाहो जो आपने पेमेंट चावा था और तो कहीं आपने मांग वाला रोज की सामान ले जाएगा मांगा अपना कन पे परेशान सा पाई अपना अपना पेमेंट चाहिए आप तो थक गाटा विकास अधिकारी कन भी जाए वह भी कोई जवाब बने पे सब। फिलहाल में अपने साथ ग्राम पंचायत कोटड़ी का भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोकुल चंद जी ठारवाड़ जुड़े ही अड़िया का मजदूरों को और जो ठेकेदार ही कारीगर ही आको भुगतान बाकी चल रहे है थारा जो कार्यकाल में ये काम करया हा ग्राम पंचायत में, तो यो पूरा मामलो कहीं है? ये आपकी एकदम सही बात है कि 2015 से 2020 के बीच में मेरी पत्नी ग्राम पंचायत की सरपंच थी। तो उस टाइम पे जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य होते थे उसके ऊपर ठेकेदार भी अपने गांव का ही है, कमल नाम है, उनको ग्राम सेवक जी कहते थे या मैं कहता था तो वो सामग्री डलवा देते थे। और जो कारीगर हैं मजदूर हैं वो भी सब गांव के हैं, उनका कुछ भुगतान बकाया रह गया था जो अभी तक हो नहीं रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। के कारण से थे वो भुगतान कौन करे क्योंकि काम थारा कार्यकाल में करया था मजदूर? उसका कारण ये रहा कि एक तो उसका पूरा मूल्यांकन नहीं हो पाया था। मूल्यांकन का मतलब जैन साहब ग्राम सेवक जी उसकी पूरी नापाजोकी करते हैं, नापाजोकी करने के बाद में होता है कि ये काम इतने रुपए का काम हो गया, तो कई काम कुल मिलाकर 31 काम है, 31 कामों में कुछ भुगतान बकाया रह गया। दूसरा कारण ये था कि एक किस्त जो थी वो अभी 2021 में आई है, जो पंचायत ग्राम पंचायत में किस्त आती है वो 2021 में आई है। उस हमारे टाइम पे वो शो कर दी, दिखा दिया कंप्यूटर में कि वे आ गई, लेकिन खाते में नहीं पहुंची थी। दूसरी जो लास्ट की किस्त आई थी वो लगभग 23 लाख रुपए के आसपास थे, 2300 लाख रुपए, उसमें से आधी राशि तो मिल गई थी, पंचायत के खाते में आ गई थी और आधी राशि ट्रेजरी में चली गई थी, जिसके कारण हमारे पास पैसे आए नहीं, पहुंचे नहीं, और पैसे नहीं आने के कारण उनको दे नहीं पाए। दूसरी बात, जैसे स्वीकृति निकाली उस टाइम पे पैसे ज़्यादा थे, फिर बीच में कुछ बिजली के बिलों का भुगतान आ गया, सरकारी ट्यूबवेल वगैरह हैं और हैं, या पंचायत में और कोई खर्चा हो गया, उस कारण से कुछ पैसों की कमी आ गई थी। तो लगभग कतरोक तो यो पेमेंट बाकी चल रहे है और कतराक जो मजदूर कारीगर ही बाको यो भुगतान है जो बकाया है? लगभग 4 लाख के आसपास तो मजदूरों और कारीगरों का बकाया भुगतान है और लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास वो ठेकेदार के बच रहे हैं, बकाया चल रहे हैं अभी। लगभग 25-30 लोग तो कारीगर और मजदूर हैं, ये ठेकेदार है। दूर छा थारा कार्यकाल में काम करया और बाको पीछे अटक्यो है, थारा स्तर पर के लिए कहीं प्रयास कराया गया? यही तो मजबूरी है, यही तो कारण है। मेरी पत्नी के कार्यकाल में काम कर दिया ग्राम पंचायत में, अब उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं तो वो मेरे पास आते हैं, ठेकेदार ही मेरे पास आता है। तो मैं तो इनके कारण प्रयास ये किया कि सबसे पहले तो सरपंच जी को कहा, सरपंच जी को 2-4 बार कहा, फिर वो करते रहे देख ले जा। मैंने कहा साहब गरीब आदमी है, इन्होंने मेहनत की है और ठेकेदार ने सामग्री डाल दी है, ये इनका भुगतान कराओ, नहीं तो ना तो कभी कोई ठेकेदार भरोसा करेगा पंचायत ऊपर और ना ही ये कारीगर मजदूर, क्योंकि काम तो आपको भी करवाना है। लेकिन साहब फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं ग्राम सेवक जी को कहा, वो नौरंग जी ग्राम सेवक था उस टाइम पे, तो नौरंग जी को कहने के बाद में भी वो भी थोड़ी सी ऐसे टहलाए, फिर उन्होंने कोशिश करके 6,75,000 का भुगतान करवा दिया। लगभग 3-3.5 लाख रुपये ठेकेदार को दिलवाए थे और 3-3.25 लाख रुपये मजदूर कारीगरों को दिलवा दिए। फिर वो बोले कि ये जो फाइल है इनको कंप्लीट कराओ। कंप्लीट का मतलब होता है उसमें जेटी साहब मतलब जैन साहब के साइन, एन साहब के साइन, बीडी साहब के साइन, ग्राम सेवक जी के और एक्शन साहब के भी होते हैं। तो मैंने 1-2 दिन में वो करवा के उनको फाइल दे दी। साहब फाइल देने के बाद में पता नहीं उनके हाथ कैसे दूसने लगे सरपंच जी और ग्राम सेवक जी के, जैसे वो जेब में से पैसे दे रहे ना, उनकी स्थिति ये हो गई।
मतलब कि जो ये मजदूर कारीगर थारा कार्यकाल में काम कराया था, ये कौन सी योजना के तहत ध्यान ने काम पे लगाया जा? योजना भी साहब उसको वैसे अन्य स्कीम भी कहते हैं, SFC 5 मतलब राज्य वित्त आयोग 5वां। कोई काम नहीं साहब, पैसे कहीं नहीं अटकी हुई है, केवल और केवल सरपंच जी ग्राम सेवक जी यदि चाहें तो उनका आधे घंटे का काम है मात्र। वो क्या होता है कि एक चेक होगा, वो एजेंसी कृषि एजेंसी ठेकेदार की मतलब कृषि एजेंसी थी, एक चेक उनके नाम से उनके बकाए वो होगा, और मजदूर कारीगरों की लिस्ट बनेगी, वो चेक के साथ लग जाएगी, सरपंच की ग्राम सेवक जी की मोहर लग जाएगी, साइन हो जाएगी, आधे घंटे में साहब उनका काम हो जाए यदि वो चाहे तो। ये दस्तावेज ऐसे जब वो नहीं ध्यान दिए, और ये मजदूर कारीगर ठेकेदार मेरे पास, मैं बताऊं क्या है, ऐसे समझ लो कि करीब करीब 2-4 दिन होते हैं मेरे पास आ जाते हैं। तो मैंने भी रिसीव लेना चालू किया साहब। तो सबसे पहले ये ग्राम सेवक जी की रिसीव है, ये कुल 31 कामों के नाम है। फिर ग्राम सेवक जी से रिसीव ली कि इनका बकाया भुगतान करो, फिर वो नहीं करवाए तो मैं बीडीओ साहब के पास गया, खंडेला कोई विक्रम सिंह राठौड़ साहब थे, उनकी रिसीव ली, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो फिर मैं सीओ साहब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं सुरेश कुमार जी, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने देखो तुरंत एक्शन लिया, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ भगवान उनको बनाए रखे। और मेरे सामने बीडीओ साहब को कहा कि इनका यदि बकाया भुगतान है, वाजिब इनका है, तो पहले इनका भुगतान करवाओ, फिर बाद में ही ग्राम पंचायत में काम चालू करवाना। फिर साहब थोड़े दिन में वो कोई कमेटी बनवाए, और वो राठौड़ साहब का तबादला हो गया ऐसे। फिर कोई वो आए थे, एक दूसरे बीडीओ साहब आए साहब, उनसे मैंने संपर्क किया, वो भी कहते शायद मैंने 2 महीने रहे, उनका भी साहब यहाँ से ट्रांसफर हो गए, AP हो गए, मुझे नहीं पता। अब कोई नए आए हैं, कोई पारिक साहब, उनसे देखो मैंने संपर्क नहीं किया, लेकिन कोई दूसरे के द्वारा PO साहब, AA साहब, उनके द्वारा उनके पास सूचना पहुंचा थी कि इनको बकाया भुगतान करो। तो थे पंचायत में सूचना दी कि भाई आको भुगतान जो है वो बकाया है, तो पंचायत की ओर से थाने कहीं जवाब मिलो कि कारणा के कारण में ये भुगतान कौन कर रहा? नहीं, मुझे तो नहीं कहा, लेकिन फिर ठेकेदार है ना जो कमल, उन्होंने RTI लगाई थी, तो RTI का जवाब मिला। इसमें देखो ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित है, इसमें लिख रखा है, ठेकेदार को जवाब दिया कि आपके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध के प्रत्युत्तर इस प्रकार से है। पहला पॉइंट लिखा है उन्होंने, आपके द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज नहीं है कि कितनी सामग्री आई व किस कार्य पर आई। कार्यों की UCCC में JTA के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। सामग्री बिलों का पूर्व भुगतान नहीं करके कुछ भुगतान बकाया छोड़ रखा है, एवं जो भुगतान किया गया है उसका TDS GST की कटौती नहीं की गई है। अतः बिलों का स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज नहीं होने, UCCC पर JTA के हस्ताक्षर नहीं होने व GST TDS की कटौती नहीं होना आदि कमियों की पूर्ति पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा करने पर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में देखो बहुत सारा काम हो जाए, तो मतलब कि सारा काम की ही अगर आप बात करें तो हस्ताक्षर कौन सा की बाकी एंट्री कौन सी के रजिस्टर में। सही बात यह है कि हो सकता है कोई एक आधी फाइल या 2-4 फाइल ऐसी होंगी जिन पे JTA के हस्ताक्षर नहीं होंगे, UCCC पे साइन नहीं होंगे, और वो रजिस्टर एक रजिस्टर में इंद्राज नहीं है। इंद्राज का मतलब होता है रजिस्टर में एंट्री नहीं है। तो साहब पहली बात तो वो रजिस्टर देखो पंचायत में रहता है, तो वो उनके पास है। दूसरा बात JTA मतलब जैन साहब, वो पंचायत समिति में बैठते हैं। तीसरा पूर्व जो ग्राम विकास अधिकारी मतलब ग्राम सेवक जी, ये 3 का ही मामला है। 2-4 में यदि फाइल में साइन नहीं हुई है तो या तो उन पूर्व ग्राम सेवक को, या जो पहले जैन साहब थे JTA साहब, वो आज भी यही पंचायत समिति में, उनको को यदि फिर भी कोई बात और रजिस्टर में कहाँ सामग्री का वो नहीं है इंद्राज, तो वो मुझे बताओ या ठेकेदार को बताओ, वो करवा देंगे। दूसरी बात, जो 2-4 फाइलों को छोड़कर बाकी भुगतान है, जो फाइलें कंप्लीट हैं उनका तो भुगतान करवाओ। मैं तो कार्रवाई ये चाहता हूँ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ये जो 25-30 लोग हैं इनमें से 1-2 जने तो यहाँ तक कह दिया मुझे, यहाँ घर आ जाते हैं और बोले कि हमें हमारा भुगतान करवाओ, नहीं हमारे मरने के बाद में करवाओगे क्या। तो साहब थोड़ा डर सा लगने लग गया, कल को कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। यदि अनहोनी हो गई तो इसका जवाबदार कौन होगा? हम नेता जो लोग हैं वो तो अस्थायी होते हैं, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि भाई 5 साल का कार्यकाल आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। कि जैसे मुझे नकार दिया, मान लो मेरे घर वाले को नकार दिया, नहीं पसंद आई, तो वो सरपंच जी रामगढ़ जी जीत गए, हो सकता है कल को उनको नकार दें, वो तो हमारी नहीं। और रही बात ग्राम सेवक जी की, ग्राम सेवक जी क्या है साहब, उनमें दम नहीं, उनकी बात में दम नहीं है। फिर भी वो यदि ग्राम सेवक जी और BDO साहब यदि प्रमाणित मोहर सहित आपके साइनों सहित ये कह दें
कि पंचायत में इन मजदूरों का, कारीगर का और ठेकेदार का कोई भुगतान बकाया नहीं है। ये प्रमाणित मुझे देते या ठेकेदार को देते या मजदूर को देते तो साहब मैं जिस तैसे करके किसी को भी करके ये नौबत तो नहीं आने दूंगा ना कि कोई मर जाए। इसलिए साहब मैं चाहता हूँ कि इसका भुगतान करो। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो यो जो मामलो चाल रहा है इका ऊपर अफा अठा का भूतपूर्व सरपंच से भी बात करी, अठा का जो मजदूर ही जहाँ को भुगतान अटक रहे है वहाँ से भी बात करी, ठेकेदार से भी बात करी। ये वीडियो का बारे में थारा कई विचार है बे माने कमेंट बॉक्स में जरूर बताजो। सिक्कर की खबरें देखवा के लिए बने रहो खबरियो सिक्कर पर। जय राजस्थान।